नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हो ये बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। मैं आपको बता दूं कि रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी तो उसमें इन्होंने जामवंत का रोल निभाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये वही शख्स हैं जिन्होंने जामवंत का रोल निभाया था और इनका नाम है राजशेखर उपाध्याय और ये भदोही से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आजकल ये घर पे आए हुए हैं और मेरी मुलाकात उनसे हो जाती है, इसलिए ये वीडियो आपको हम शेयर कर रहे हैं। इसका जीता ज़्यादा उदाहरण सुग्रीव जो बना था, वही सुग्रीव वाली दोनों बना था। मैं ही सागर साहब के यहाँ ले गया था। अच्छा, पर्सनैलिटी भाई लग रहा था जब उसका पहला दिन। ये प्रेम सागर जी भी बोले हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई इसलिए बोला जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40 रीटेक दिया था। सागर साहब सेट से हट गए थे, बोले अरे यार ये आर्टिस्ट सही नहीं है, इससे कैसे काम कराया जाए। जैसा कि आपने सुना है कि ये कई रोलों में इन्होंने एक्ट किया है, तो मैं और सारे लोगों की बातें पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे उसमें लोग काम किए थे, तो क्या रामानंद सागर जी उन्हें भी कई रोलों में यूज़ किया करते थे या नहीं किया करते थे। जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत सारे उसमें एक्टर्स काम कर रहे थे, तो उन लोगों को सिर्फ कई एक्टिंग कराते थे कि या उनको सिर्फ एक ही रोल दे के हटा देते थे। जैसे राम तो विष्णु भगवान भी बना दिए थे, तो ऐसे ही जब देखते थे कि हाँ ये करना चाहता है या कर लेगा तो उसको करा देते थे। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर थे, जैसे सुलक्षणा खत्री जो मांडवी बनी थी, तो वो भी बहुत गेटअप चेंज करके, यानी कि अभिव्यक्ति जो कर पाता था कि नहीं ये कैरेक्टर का लवादा ओढ़े कर ले जाएगा, तो उसको करा देते थे कि ये रोल तुम कर लो। अच्छा, पहले जो है BFX और जो है ये ग्रीन स्क्रीन का सिस्टम नहीं था और उस समय फिर ये उड़ाने की सीन, तीर वगैरह करना बहुत मुश्किल हुआ होगा। एक्चुअल ये सब क्रोमा वर्क कहा जाता है। हाँ। टेक्निक ये लोगों को मालूम नहीं था। दो ही थे उस ज़माने में, बाबू भाई मिस्त्री और रविकांत नगाई, दोनों हमारे परम मित्र थे। तो बाबू भाई मिस्त्री को जब पहली बार देखा कि हनुमान को उड़ाना है, तो एक लंबा तखत लंबा लाया गया, उस पर हनुमान जी का इतना बाहर और ये पैर बाहर, उस पर लटा दिए ग्रीन कपड़ा सामने बांध करके, जैसे आकाश में उड़ना है तो उस ग्रीन कपड़े पे शूट, जिसको क्रोमा वर्क कहते हैं, ग्रीन कपड़ा गायब हो जाता है कि बादल जो उड़ते हैं उल्टा, जैसे ये बादल इधर जा रहा है तो ये कैमरे में ऐसे शूट करते थे कि हनुमान जी को उल्टा एडिट में छोड़ दिया जाता था कि जब बादल इधर क्रॉस कर रहा है और ये सीन इधर जा रहा है तो ऐसा लगता है हनुमान जी उड़ रहे हैं, जबकि हनुमान जी अपने जगह पे है। उसके सामने जो क्लाउड का सीन होता था ऐसे शूट किए हैं, ऐसा उल्टा छोड़ा जाता था, तो ऐसा लगता था कि ये हनुमान जी, जैसे अनुभव के लिए आप चांदनी रात हो और खाट डाल करके आकाश की ओर देखते रहिए, तो ऐसा लगता है बादल न भग करके चंद्रमा भगा जा रहा है। ये आपको भी अनुभव हुआ होगा, जबकि चंद्रमा नहीं भगता है, बादल भगते रहते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है चंद्रमा की गति हो रही है। या बचपन में यही सिद्धांत लेकर के उन लोगों ने बनाया था। आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे, बचपन में जब पहली बार ट्रेन में बैठे होंगे, खिड़की की बाहर देखते होंगे, ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भगे जा रहे हैं, ट्रेन स्थिर है। यही लॉजिक लेकर के उन लोगों ने बनाया था, जो कि सफल रहे। जबकि आज क्रोमा हर कैमरे में आ गया है कि तुरंत ऑन करो, ऑफ करो। उस समय परिश्रम करके बनाया जाता था और शूट किया जाता था। पहले जो एक्टिंग की जाती थी वो जो है एक रोल पे होता था, और आज जो है जो भी काम हो रहा है वो मेमोरी पे हो रहा है। उसको डिलीट करके वापस फिर से हम जो है एक्टिंग का जो रोल कराना है करा लेते हैं। लेकिन पहले रीटेक अगर ज़्यादा होता था तो उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा गिरते थे, क्योंकि उसमें रोल ख़राब होता था। और आज जो है कितने भी रीटेक हो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहना है, लोगों का मानना है कि पहले जो एक्टिंग करते थे वो ज़्यादा मैच्योर्ड होते थे आज के कंपेयर में। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, मैच्योर्ड एक्टर के अंदर होता है ये जो प्रोसीजर है। नहीं, पहले क्या था, एडिट को काटने के लिए या हटाने के लिए उसको, लेकिन आज डिलीट, अगर आप रीटेक दिए हैं तो वो बटन होती डिलीट, मिट जाएगा। लेकिन तब उसी में रहता था वो शॉट, उसको लिखा जाता है रीटेक
रीटेक, ओके जो शॉट होता था ओके वही शॉट जोड़ा जाता था सीन में, बाकी रीटेक तो हटा दिया जाता था। अब आज आप रीटेक किए तो उसको आपको कुछ मिटाना घटाना है, वो डिलीट का बटन होता है, मिटा जितना शूट हुआ है 1 सेकंड में उड़ जाएगा, फिर से आप शूट होगा। बाकी इससे आर्टिस्ट के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। आपके अंदर जो अभिव्यक्ति है, रीटेक मतलब जैसे मैं कहीं लाइन भूल गया, बोलना लंबा डायलॉग है, बोलते बोलते अचानक लाइन भूल गया तो फिर से, लेकिन आजकल के डायरेक्टर तेज हो गए हैं, जहाँ तक आप बोले हो उसको ओके रखें, जहाँ से भूले हो फिर से याद करा के बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक बोलो, तो वो फिर एडिट में जोड़ लिया जाता। तो ऐसा होता है आर्टिस्ट लगातार बोल रहा है, तब ऐसा नहीं होता था, आपको बोलना ही बोलना है। तो एक शुरू से लेकर के एक शुरू तक जो है बुलवाते थे, अंतर इतना है। तो फिर क्या कहेंगे कि पहले काम करना और आज के काम करना में मुश्किलें जो है पहले ज़्यादा आती थी या आज के कामों में मुश्किलें ज़्यादा आती हैं? देखिए पहले क्या था, आर्टिस्ट लेबोरियस होता था, कर्मठ होता था, अपने काम को काम समझता था। अब आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए हैं ना, तो वो मेहनत तो करते ज़रूर हैं, लेकिन अगर गलत किया तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो डायरेक्टर की कुर्सी बैठा रहता है महान वो बताएंगे आपको कि आप जहाँ तक बोले हो वो हम ओके कर दे रहे हैं, अगर आगे आप लाइन भूल रहे हैं तो हम कट करके दूसरा शॉट लेके आगे जोड़ देंगे। ये तो आर्टिस्टों के लिए वरदान स्वरूप है इस पीरियड में। तब पहले भारी होता था कि आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक ही ख़त्म करना ही करना है, अंतर इतना है। लोगों का जैसे मैंने सुना है बहुत सारे लोगों का कि अगर बहुत ज़्यादा रीटेक होता था पहले तो लोग जो है उस आर्टिस्ट को नेक्स्ट मूवी में नहीं लेते थे क्योंकि रोल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, और ये क्या सच्चाई है? इसका जीता ज़्यादा उदाहरण सुग्रीव जो बना था, वही सुग्रीव वाली दोनों बना था, मैं ही सागर साहब के यहाँ ले गया था। अच्छा पर्सनैलिटी बाई लग रहा था जब उसका पहला दिन, ये प्रेम सागर जी भी बोले हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई इसलिए बोला जा रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 40 रीटेक दिया था। सागर साहब सेट से हट गए थे, बोले अरे यार ये आर्टिस्ट सही नहीं है, इससे कैसे काम कराया जाए। तब उसके डायलॉग को कटर होता है जो लाइट को काटता है, उस पर लिखा गया बड़े बड़े अक्षरों में, तो वहाँ पर उसका क्लोज शॉट लिया गया, उसको बोला गया कि ये देखो लगातार तुम्हारी निगाह इसी पर होना चाहिए और रुक रुक के पढ़ना नहीं, लगातार एक साथ पढ़ते जाना। तब उसका टेक, एक भी लाइन वो जितनी रामायण बनी थी एक भी लाइन वो डायलॉग नहीं भूल पाया था, लेकिन काम निकालना था। वो बाई पर्सनैलिटी बाई फिगर वो सुग्रीव लग रहा था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन दोबारा उसको काम नहीं मिलता, फंस गए, उसको काम निकालना, दोबारा कोई नहीं उसको काम देगा। अच्छा ये है जैसे कि गांव से लोग, आप बता रहे हैं कि गांव से बिलोंग करके लोग जो है जाते हैं शहरों में जाते हैं, तो आप उस समय जब आपका बचपना होगा शायद आप उस समय में 18-19 साल की उम्र में गए होंगे मुंबई, तो घर वाले जैसे फिल्मों में काम करने के लिए आजकल उतने उस समय तो और भी एग्री नहीं हुआ करते थे, तो क्या कहेंगे घर वालों के क्या रिएक्शन था, जैसे आपके पिताजी या माताजी क्या चाहती थी? ऐसा है फिल्मों की तरफ लोगों का रुझान था नहीं, लोग फिल्म के बारे में जानते भी नहीं थे जी। कुछ लोग फिल्म देखने जाते, हमें याद है कि हम फिल्म तो देखते नहीं, लेकिन बहुत बड़े सिनेमची बन गए थे। सेवाश्रम इंटर कॉलेज से 12 से 3 या 3 से 6 का शो देखने के लिए मैं भदोही मशाल टाकीज पहुंच जाता था, यहीं से मुझे सिनेमा का लत पड़ा था। तो ये हमारा सिनेमा का छोटा भाई था, वो सब राज जानता था, तो उसको एक बार मार दिया, तो आके पिताजी से बताया था कि ये सिनेमा देखते जाते, मुझे मार भी पड़ी थी कि तुम बताओ पढ़ने जाते हो कि सिनेमा, लेकिन अंदर का अभिव्यक्ति जगाने के लिए, अंदर का रास्ता साफ करने के लिए सिनेमा से देख करके मेरी लाइन खुली थी। अच्छा कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट है जिससे आप आपके जब रामायण शूट हो रही थी तो कोई ऐसी जो है एक्सीडेंट हुआ हो जो आप उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आज भी लोग याद करते हो, आपके क्रू मेंबर्स जो है आज भी याद करते हो? अब यही एक सुग्रीव बाई पर्सनैलिटी तो वो लग रहा था कि हाँ परफेक्ट पहलवान है, बलशाली है, लेकिन जब बोलने लगा मैं ही ले गया था उसको,
अब जब सेट पे आया और रात को ठंडी का सीजन था, उसमें सब थे, अरुण गोविल थे, सुनील लहरी जी भी थे, मैं भी था, दारा जी भी थे, बानर नल नील सब थे, पूरी यानी बानर सेना थी। अब मेन राजा यही था सुग्रीव। जब एक्शन बोले तो मुंह बना ले, तो कट, अरे भाई डायलॉग बोले, हाँ हाँ, फिर एक्शन। ऐसे ऐसे कल्पना करो 75 रीटेक जो इंसान दिया हो तो डायरेक्टर की हालत क्या रही होगी। तो ऐसे तमाम कहानी किस्से हैं जो कि याद हैं।